अगर आपको रिलेशनशिप गाइडेंस चाहिए देन दिस रीडिंग इज जस्ट फॉर यू, ठीक है। लेट्स सी। देखो अभी जो कोई भी कनेक्शन में आप हो ना, आई एम सीइंग दैट यू आर जगलिंग अ लॉट, ठीक है। हो सकता है कि कोई डिसीजन आपको लेना है दैट इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, या फिर इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं। सो आई एम सीइंग दैट आपका गाइडेंस ये आ रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो आपके सिचुएशन के बारे में रादर दैन बीइंग इमोशनली स्टक। आई थिंक हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अगर आपका पार्टनर अच्छा भी है, बट आपके साइड से हो सकता है दैट समथिंग इज बॉदरिंग यू, ठीक है। हो सकता है कोई फैमिली का प्रेशर हो, या फिर समथिंग इज नॉट हैपनिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो मे बी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे, रिलेशनशिप में टाइम आप नहीं दे पा रहे हो। सो आई थिंक अगर कुछ परसेंटेज रिलेशनशिप में सही भी है, बट यू आर नॉट हैप्पी, तो उस वे में मे बी आपका गाइडेंस ये आ रहा है कि टू टेक एक्शन एंड मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, ठीक है। अब मूव ऑन दो चीज़ से हो सकता है, या फिर आप अभी जो आप जगल कर रहे हो उस जगलिंग स्टेज से बाहर निकलो एंड टेक अ कॉन्शियस डिसीजन जो म्यूचुअली आप दोनों को हेल्प करेगा, या फिर कंप्लीटली इस कनेक्शन से आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। बिकॉज आई एम सीइंग दैट हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो एंड अपने रिलेशनशिप को ध्यान नहीं दे पा रहे हो, एंड दैट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ केओस इन योर कनेक्शन। हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डुअलिटी। ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई डिस्कशन आपके पार्टनर के साथ हुआ है रिगार्डिंग फ्यूचर करियर की, ऐसा शायद आपको बोला गया है कि फ्यूचर में शायद आप जॉब नहीं कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ डिस्कशन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, तो उसको लेके शायद आप बहुत ज़्यादा पजल्ड हो कि मुझे सैक्रिफाइस करना चाहिए कि नहीं, या फिर मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। सो इस वे में मे बी योर काइंड ऑफ जगलिंग, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़राब है, बट आई थिंक सिचुएशन ऐसा आ गया है कि यहाँ पे मे बी आप किसी दो चीज़ में चूज़, या मतलब चूज़ करने में आप पजल हो रहे हो, बैलेंस करने के लिए पजल हो रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए एंड एक कॉन्शियस डिसीजन लो। या तो आप इस माइंडसेट को चेंज करो, अपने प्रायोरिटी को समझो कि कौन सा मेरे लिए प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से स्टेप लो, या फिर कंप्लीटली मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, ठीक है। ये कंप्लीटली कार्ड आपके लिए है कि आपके लिए प्रायोरिटी अभी क्या है। अगर आपका प्रायोरिटी ये है कि मुझे करियर में ही ध्यान देना है, मैं सैक्रिफाइस नहीं कर सकती हूँ करियर, देन मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप फिर आप उनको क्लैरिटी दे दो, ठीक है। अपने आप में भी क्लैरिटी लाओ एंड उनको भी क्लैरिटी दे दो। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं, मैं रिलेशनशिप मेरे लिए ज़्यादा मायने है, तो उसको भी आपको एक डिसीजन पे आना पड़ेगा, ठीक है। सो होप यू हैव रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।